हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। सो अगेन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब की, जो कि रहेगी वुमेन्स के लिए। मेल्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर बॉयज़ चाहें, एलिजिबिलिटी रखते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो थंबनेल में मेंशन किया है कि हम फीमेल के लिए देखेंगे, तो सारी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह जो भी रहेगा, वैसे सभी दोनों के लिए सेम है। लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो महिलाओं के लिए अच्छी सरकारी नौकरी है, बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो, आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। लेकिन एक पोस्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे सभी पोस्ट के बारे में आपको बता दूंगी, फिर आप जिसके लिए भी एलिजिबिलिटी रखते हो उस हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। मीन्स आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ कुछ फीस पे करनी होगी, लेकिन जैसे ही आप सीबीटी एग्जामिनेशन देंगे, जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो आप देंगे, तो आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी। क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में। सैलरी अप टू 60,000 यहाँ पर मैंने अराउंड रखी हुई है। 60,000 इनिशियल आपकी 44,900 रहेगी, लेकिन इसमें बाकी आपके अलाउंसेज ऐड किए जाएंगे, तो लगभग आपकी 55 से 60,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। तो वेस्ट गवर्नमेंट जॉब है। चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। लास्ट डेट क्या है वो भी हम जानेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए, कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए, ये पैरामेडिकल पोस्ट है, जिसमें आपकी डाइटिशियन की पोस्ट है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए है, और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड C1, 44,900 आपकी सैलरी लेवल 7 से है। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है 713, ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए ही रिलीज हुई है। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट, मेल भी एलिजिबल है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जो थंबनेल में मेंशन किया है, सो फीमेल के लिए हम बात करेंगे। तो फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। बाकी अदर पोस्ट भी आप देख सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट एंड फील्ड वर्कर की वैकेंसी है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी है, कार्डियक टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये इतने सारी पोस्ट हैं, टोटल 1376 हैं। और ये जो वैकेंसी है, ये इंडियन रेलवे में वैकेंसी आई हुई है। इंडियन रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके एप्लीकेशन 17 अगस्त से रनिंग है, एंड लास्ट डेट 16 सितंबर है। 16 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, एंड आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 17 सितंबर से 26 सितंबर तक ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब एज क्राइटेरिया की बात करें, तो आपकी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आप लिस्ट चार्ट देख रहे हैं, इसमें आपको एज दी गई है। अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 20 से 43 साल एज लिमिट रखी गई है, और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रहेगी, और आपकी एज 1 जनवरी 2025 से देखी जाएगी। 20 से 43 साल की एज है, और इसमें आपकी जो रिजर्व कैंडिडेट रहेंगी, रिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगी, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी सभी पोस्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी में 18 से 36 है, किसी में 18 से 33 है, 20 से 38 है, 21 से 43 है। ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट है। तो ये पूरा चार्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए ही हम क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, तो नोटिफिकेशन को आप स्क्रॉल करेंगे, ये आपको आरआरबी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको जब हम स्क्रॉल करेंगे नीचे आकर, इसके लिए देखेंगे ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ एलिजिबिलिटी, इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे की वैकेंसी है, सो सभी स्टेट से कैंडिडेट एलिजिबल है। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। एज हमने देख ली। अगर आप एज ऐसे नहीं समझ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर वर्थ डेट वगैरह दिया गया है, कैटेगरीज वाइज सारा। तो आप यहाँ इस चार्ट के थ्रू भी देख सकती हैं कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद देखिए, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC NCL को 3 साल का मिल जाएगा।
एंड एक्स सर्विसमैन को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और बहुत सी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर चार्ट दिया गया है, आप इसमें देख लेंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखेंगे क्योंकि पोस्ट पर डिपेंड करता है। और यहाँ अगर हम फीस की, मैंने आपको बताया था कि फ़ीस माफ़ है, मैंने मेंशन भी किया था, लेकिन आपको बताया था कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तब आपको यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, ठीक है, महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर सीवीटी अटेम्प्ट करेंगे ना, अपेयरिंग इन सीवीटी, तो जो 250 रुपये आपका रहेगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, शैल बी रिफंडेड, ठीक है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट करेंगे जैसे ही आपके अकाउंट में ये 250 रुपये आपके ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो देखिए वैसे वेरियस पोस्ट हैं तो सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पर रखी गई है, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग पास्ड 3 ईयर कोर्स इन GNM, आपने GNM किया हुआ हो फ्रॉम अ स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल, या आपने BSc नर्सिंग किया हो, आपने BSc नर्सिंग किया है या आपने GNM किया है, ये दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। GNM वाले भी अप्लाई कर सकेंगी और जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है वो भी अप्लाई कर सकेंगी। अब जो ANM कैंडिडेट रहेंगी उनके लिए यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ कोर्सेज में चेंजिंग की होगी, नॉट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज़ ऑल्सो लेट डाउन सर्टेन स्पेशल कंसेशन जो दिया होगा अबव कोर्सेज में, GNM BSc नर्सिंग में, बाय वे ऑफ रिड्यूस कोर्स पीरियड, जो ड्यूरेशन है उसके बेस पर, तो यहाँ पर वो भी एलिजिबल होंगे। लेकिन क्लियरली यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि एलिजिबल ANM कैंडिडेट है या नहीं, तो मैं यहाँ पर BSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट के लिए तो श्योरिटी करती हूँ कि ये दोनों ही अप्लाई यहाँ पर कर सकती हैं। बाकी अदर पोस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल एबिलिटी जो आपकी रहेगी, आप नर्सिंग वाला अगर देखेंगे तो नर्सिंग से रिलेटेड 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स, बाकी जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल साइंस, सभी से 10-10 आएंगे। और आपका जो सब्जेक्ट्स है कंसर्न सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चंस 70 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। MCQs टाइप्स क्वेश्चन होगा, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर, सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। तो इंडियन रेलवे में ये वैकेंसी आई हुई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, अच्छी पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकती है GNM और नर्सिंग के बेस पर। सारा सब कुछ हमने देख लिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 16 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है, 16 सितंबर के पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।